चलिए, नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10. नेक्स्ट वॉलंटियर टू रीड द क्वेश्चन. कौन करेगा 10th इलस्ट्रेशन? यस, यस वेदांत, रीड करो चलो. Illustration 10. Two resistors of resistances R1 equals to 100 plus or नहीं, तो minus ये 3. गलती है. नहीं, ये 10 नहीं होगा, तो फिर उससे आगे वाला न्यूमेरिकल होगा शायद से. आगे पीछे कोई होगा ये. Yes. चेक करो सिंपल पेंडुलम वाला कौन सा इलस्ट्रेशन. Illustration 12. हाँ, 12, तो रीड करो. The period of oscillation of a simple pendulum is t equals to 2 pi into square root of L by G. Measured value of L is 20 centimeter known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of क्या हो गया एंड में? व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ? gram? ग्राम नहीं होगा, वो जी होगा, स्मॉल जी होगा. वेयर स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. से हाँ, ये हम चैप्टर नंबर 8 में डिराइव करेंगे. सिंपल पेंडुलम होता है ना, उसके टाइम पीरियड का मेजरमेंट करने का फॉर्मूला जो होता है, दैट इज गिवन बाय टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जे. ये उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ होता है ना, लेंथ वो 20 सेंटीमीटर है. ठीक है. और उस सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग का जो लेंथ में मेजर करता हूँ ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है 1 mm जितना. यानी उसका लीस्ट काउंट बोला है आपको. समझो 1 mm यानी किसका था, याद है किसी को? 1 mm किसका लीस्ट काउंट था? याद करो, पढ़ाया है आपको. Normal 1 mm. scale, सॉरी. normal ruler. एग्जैक्टली, मीटर स्केल, नॉर्मल रूलर. दैट मीन्स अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ मुझे 20 सेंटीमीटर लेना है, तो वो कैसे मेजर करके मैं लूंगा? रूलर के हेल्प से. तो रूलर लेना है, रूलर पर 20 सेंटीमीटर से मेजर करके उसका लेंथ मुझे इतना पर्टिकुलर लेंथ मुझे ले लेना है. तो एक्चुअल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. लेकिन जिससे हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना? तो 1 mm. यानी उसे मैं सिंबल दे दूंगा डेल्टा एल. डेल्टा एल मतलब लीस्ट टू लीस्ट एरर इन द मेजरमेंट इज 1 mm, यानी 0.1 सेंटीमीटर. कितने ऑसिलेशंस में ले रहा हूँ? 100 ऑसिलेशन. 100 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम आया? 90 सेकेंड. बराबर. टोटल टाइम कितना है? 90 सेकेंड. लेकिन जो टाइम में मेजर करता हूँ जिस डिवाइस के साथ, अब मान लो ना मेरे पास सीधा ये स्टॉप वॉच है. स्टॉप वॉच भी नहीं, नॉर्मल मेरे पास व्रिस्ट वॉच है. अब व्रिस्ट वॉच मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम बताएगा? 1 सेकेंड ना. मिनिमम से मिनिमम टाइम व्रिस्ट वॉच कितना बताएगा? 1 सेकेंड. तो टाइम के मेजरमेंट में लीस्ट काउंट कितना है? टाइम के मेजरमेंट में लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है. सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सिर्फ आपको ये डेटा क्लियर हो जाना चाहिए. अभी भी किसी को नेटवर्क इश्यू हो कि ना समझ में आया हो तो कंफर्म करो. रेड बॉक्स के अंदर जितने भी डेटा है, क्या वो सबको क्लियर हुआ? कंफर्म करो, मैसेज थ्रू कंफर्म करो. व्हाट इज एल? एल मींस लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. क्या हुआ सिया को? नेटवर्क इश्यू कुछ ज्यादा ही है क्या सिया? तो कल भी आधा सेशन ज्वाइंट हुआ था, आज भी थोड़ा सा एंट्री में प्रॉब्लम था. चलिए, तो हम बढ़ते हैं. t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. ये सिंपल पेंडुलम के लेंथ का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी.
सी कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन के लिए, एक रिवॉल्यूशन के लिए, एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। एल मतलब है लेंथ यहाँ पर। और स्मॉल जी जो आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसका वैल्यू जनरली अर्थ के सरफेस पर कितना होता है, किसी को पता है जी का वैल्यू अर्थ सरफेस पर? एनीवन? डज एनीवन नो द वैल्यू ऑफ जी? नहीं वेदांत भाई, गलत जवाब। डज एनीवन नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? स्मॉल जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देव ने आंसर सही लिखाया, यानी नंबर सही बताया, यूनिट गलत बताया। नक्षत्र में भी आंसर सही बताया, यूनिट गलत बता दिया। करेक्ट आंसर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का, ठीक है। मीटर पर सेकेंड तो स्पीड के वेलोसिटी होता है। कैन यू प्लीज जूम द स्क्रीन? इशिता, यू कैन जूम द स्क्रीन बाय योरसेल्फ। आपके मोबाइल स्क्रीन के, लैपटॉप के स्क्रीन पर आप खुद जूम कर सकते हो। मैं जूम करने जाऊंगा ना तो स्क्रीन फिर ब्लर हो जाएगा, इसलिए मैं जूम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, मैं थोड़ा जूम कर ही देता हूँ बस, इतना काफी है। चलिए, तो मुझे एरर फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो चले, टी का फॉर्मूला क्या है? टी का फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी है, लेकिन मुझे जी का एरर चाहिए, और जी रूट के अंदर छुप के बैठा है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ दिस, सॉरी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दिस साइड, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। अब जी का इक्वेशन बनाओ, तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। स्मॉल जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि 4 और पाई स्क्वायर, ये तो वैल्यू है, कांस्टेंट है, नंबर है, और कांस्टेंट का वैल्यू का एरर एनालिसिस में कोई काम नहीं है, तो इसको बोलो टाटा, तू बाहर जा, तेरा कोई काम नहीं है। तो रह जाता है जी इक्वल्स टू सिर्फ एल बाई टी स्क्वायर। एल बाई टी स्क्वायर, तो ये तो डिवीजन आ गया, डिवीजन अलोंग विथ पावर। डिवीजन अलोंग विथ पावर, तो यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करो। डिवीजन में कौन सा एरर ऐड होता था, याद करो। डिवीजन में कौन सा एरर ऐड होता था, याद करो। डिवीजन में कौन सा एरर ऐड होता था, याद करो। यस, वेरी गुड। मुझे आई थिंक सो 3 आंसर, 4 आंसर आए हैं। वेदांत का आया सबसे पहले, नक्षत्र का बाद में आया, फिर आर्या का, फिर रिया का, और चारों का चारों आंसर सही है। इशिता का रिप्लाई बाकी है, फिर देव का रिप्लाई आना बाकी है, सिया का रिप्लाई आना बाकी है। अरे वाह, किशिता ने भी सही जवाब दे दिया, देव ने भी सही जवाब दे दिया, वेरी गुड। तो सिर्फ सिया बाकी है। सिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम कौन से एरर को ऐड करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज रिलेटिव एरर, बराबर। चलिए, तो अब हम एरर रूल स्टार्ट कर देते हैं। तो जी की जगह पर डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू एल की जगह पर डेल्टा एल बाई एल। मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, एरर का ब्लड ग्रुप तो हमेशा बी पॉजिटिव होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, 2 इंटू डेल्टा डी बाई टी। पर ये तो रिलेटिव एरर आया ना, मुझे तो क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन जी पूछा था, तो आप तो जानते हो रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर जाना कुछ मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाई करो 100 और बाय ईच टर्म, तो देखो
डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस वो टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ये रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर जाने के लिए मैंने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो इस पेज पर अभी भी किसी को कुछ डाउट है, कंफर्म करो। सिर्फ दो लोगों को नो। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट कांस्टेंट, यानी वो 4 पाई स्क्वायर वाला बोल रहा है विधान? Yes, यस sir. और नो? तो तू सोच ना, 4 नंबर है हाँ के ना? Yes. बराबर ना, 4 तो नंबर ही है, यस और नो? Yes. पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 के 3.14, वो भी तो वैल्यू हुआ हाँ के ना? Yes. तो तू देख, जी एल और टी स्क्वायर ये क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज चेंज हो सकती है, पर क्या नंबर कभी चेंज होगा? क्या नंबर कभी चेंज होगा? No. हाँ, तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट का एरर एनालिसिस में काम नहीं है। एरर एनालिसिस में तो हम उसी को ही काम करते हैं ना जो चेंज होता रहेगा। आगे तू देख, हमने रीडिंग्स किसके लिए थे? लेंथ के, मास के, टाइम के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वांटिटीज के हमने वैल्यूज लिए थे, क्योंकि वो सारे क्वांटिटीज के रीडिंग्स चेंज होते थे। यानी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा चेंज होता है, नंबर थोड़ी चेंज होगा। कांस्टेंट्स तो कांस्टेंट ही रहेंगी, यानी कांस्टेंट्स का एरर एनालिसिस में कुछ काम नहीं, यानी उनको याद करने का नहीं, उनको बोलो टाटा। अभी क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज पर आने के लिए मैं यहाँ पर ही कैलकुलेशंस आपको लिखकर समझा देता हूँ। चलो, तो मेरा रिलेशन आया, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है। डेल्टा एल कितना? 0.1। एल कितना? 20 इंटू 100 प्लस 2। डेल्टा टी कितना? 1। टी कितना? 90 इंटू 100। चलो जरा सॉल्व करके बताओ, ये कितना आएगा? 10/20 यानी 1/2.5 हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। प्लस 200/90 यानी 20/9 कितना आएगा? 20/9 क्रॉस चेक करके बताओ चलो। 20/9 कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग Sir, समथिंग point सम। one by 20 equals to 0.005. क्या हुआ नहीं पता चला मेरे को। पॉइंट Point वन बाई one. ट्वेंटी यानी हाँ, पर इंटू 100 मैंने कर दिया ना वेदांत, इंटू Yes, sir. 100 मैंने Yes. कर दिया ना, इसलिए अब ये जो 0.5 है वो सीधा मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, यानी ये परसेंटेज में आ गया। फिर अब सेकेंड टर्म का आंसर बताओ, 2 इंटू 1 इंटू 100 यानी 200, 200/90 यानी 20/9, 20/9 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, कितना आएगा वो बताओ मुझे। 2.222 रिकरिंग आएगा मेरे ख्याल से, तो देखो जरा, ये ट्वेंटी बाई Yes, sir. नाइन नाइन टू बराबर ना? तो हम 2.22 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए परसेंटेज। अब इसमें ऐड करो तो 2.72%। ये कौन आया? 2.72% कौन आया? दिस इज नथिंग बट एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, having a error of 2.72%. That's complete illustration number 12। illustration 12 कंप्लीट हो गया। कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं? यस। फर्स्ट पर्सन अंडरस्टूड, सेकंड पर्सन यस।
थर्ड पर्सन अंडरस्टूड, फोर्थ पर्सन अंडरस्टूड, वेरी गुड। ओनली 4%, rest of the 3% didn't understood it, please let me know. आर्या का रिप्लाई नहीं आया, सिया का रिप्लाई नहीं आया, नक्षत्र का रिप्लाई नहीं आया, सो गए लगता है। एक तो गायब हो गया, नक्षत्र ही गायब हो गया। चलिए 12th इलस्ट्रेशन हो गया खत्म, तो इसे जाने देते हैं। टेंथ इलस्ट्रेशन बड़ा ही अच्छा है, पर वो आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। Sir, I will see the recording because your voice is not clear because there are network issue from 2 days. अभी ठीक है चलो। यस, नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व कर पाओगे। तो पहले मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूँ। इलस्ट्रेशन 10 जो टेक्स्ट बुक का है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए फिर से मुझे टाइम चाहिए बरा, तो वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो यस, अभी नेक्स्ट वॉलेंटियर का मैं हेल्प लेता हूँ। आई थिंक सो आई गिव चांस टू देव। देव, नीचे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो रीड करो। हाँ सर। The length and breadth of football ground were measured as 120 plus minus 1 meter and 60 plus minus 1 meter respectively. Calculate first percentage error in area, second area with error, third minimum and maximum value of area. देखो भाई, मेरे पास एक फुटबॉल का ग्राउंड है, हाँ, जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको कुछ दिया है। लेंथ दिया है 20 प्लस और माइनस 1 मीटर, ब्रेथ दिया है 60 प्लस और माइनस 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या? पहला, एरिया में एरर कितना है, फुटबॉल ग्राउंड का एरिया जो मैंने मेजर किया उसमें मेरा एरर कितना था। दूसरा, एरिया जो मैं मेजर करूंगा वो एरर के साथ कितना होगा, एरर के साथ कितना होगा, कि विदाउट एरर भी कितना होगा। और ये थर्ड, कि मिनिमम और मैक्सिमम चांसेस कितना होगा एरिया मेजर करने में। ठीक है, एक लॉजिक, ये पूरा क्वेश्चन आप शांति से समझ लो कैसे सॉल्व करना है। एग्जैक्टली ऐसा दूसरा क्वेश्चन उसके पीछे एक्स्ट्रा है, वो आपको खुद करना है आज ही। पॉसिबल होगा तो आज ही, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा फुटबॉल ग्राउंड का शेप कैसा होता है? भले आप लोग गए ना हो, लेकिन मूवीज में फिर मैचेस में देखा तो होगा आपने। फुटबॉल ग्राउंड का शेप क्या होता है? शेप। यस, वेरी गुड, वेदांत इज करेक्ट, आर्या इज करेक्ट। बस दो लोगों ने फुटबॉल ग्राउंड देखा है मूवीज में। अच्छा, रिया ने भी देखा है, रिया भी सही है। वेदांत, आर्या एंड रिया। अभी देव ने भी सही जवाब दिया। चार लोगों ने सही जवाब दे दिया कि फुटबॉल ग्राउंड कौन से शेप का होता है। पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है यार, आप लोगों का क्यों पता नहीं। करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगुलर इन शेप। फुटबॉल ग्राउंड का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है भाई? रेक्टेंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, बोलो? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बोलो बोलो बोलो? एरिया। वेदांत इज करेक्ट, रिया इज करेक्ट, आर्या इज करेक्ट, देव इज करेक्ट। फिर से चार लोगों के रिप्लाई आए हैं, सिर्फ चार लोगों के। चलो ठीक है।
तो करेक्ट आंसर इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो ये मेथड केयरफुली देख लेना आप लोग प्लीज, केयरफुली देखना कि कैसे मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। तो प्लीज सी दिस, ये तो फाइंड करना है ये सब, तो उसको साइड आउट कर देते हैं। अब मेथड पर आते हैं। लेंथ आपको क्या दिया है, तो 120 प्लस और माइनस 1। 120 क्या होता है, ट्रू वैल्यू लेंथ का। 1 क्या है, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर लेंथ का। 90 क्या है, तो ब्रेथ है, ट्रू वैल्यू ब्रेथ। लेकिन 1 क्या है, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेथ। तो एरिया विदाउट एरर हमेशा क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पूछा वो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये विदाउट एरर है, यानी ट्रू वैल्यू लेते हैं, ट्रू वैल्यू। तो एरिया, ट्रू वैल्यू एरिया का क्या होगा, ट्रू वैल्यू एरिया का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ ट्रू वैल्यू का। तो 120 इंटू 60 यानी 7200 मीटर स्क्वायर। ये 7200 मीटर स्क्वायर मैंने एरिया कैलकुलेट किया है फुटबॉल ग्राउंड का विदाउट एरर, मतलब एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू से। ठीक है। अब आप देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, तो मल्टीप्लीकेशन में तो हम रिलेटिव एरर स्क्वायर करते हैं। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। 1/120 प्लस 1/160, 1/120 होगा तो 0.0083, 1/60 होगा तो 0.01666, ऐड करोगे तो मिलेगा 0.0249, और राउंड ऑफ करके देखो तो आपको मिल जाएगा 0.025। अरे पर ये तो रिलेटिव एरर आया, ये तो रिलेटिव एरर आया। मुझे तो क्या पूछा था, परसेंटेज एरर। तो इंटू 100 करो तो 0.025 को इंटू 100 करोगे तो 2.5% विल बी योर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड, इन मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड। अब देखो, सीखो और समझो। मेरे पास डेल्टा ए बाई ए आ गया है, हम्म, यानी ये रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर है। ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय एरिया कर देता हूँ तो आप समझो, एरिया एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा, डेल्टा ए सिर्फ रह क्या जाएगा, डेल्टा ए सिर्फ। और डेल्टा ए यानी क्या, एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन एरिया, यानी मेजरमेंट ऑफ एरिया विथ एरर, मेजरमेंट ऑफ एरिया विथ एरर। तो समझो, इसे मैं निकाल देता हूँ। डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, कितना था, 0.025 इंटू एरिया कितना है, 7200, कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे एरिया लिखना है, एरिया ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड, तो दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए कितना, 7200, डेल्टा ए कितना, 180, एंड यूनिट विल बी इन मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले मुझे कंफर्म करो कि यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन में किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई स्टेप ना समझ में आया हो, ऐसा कोई डाउट है? क्या एक्सप्लेन करना है बोलो, तो वो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यस आर्या, क्या समझ में नहीं आया वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोलो। सर एरिया विथ एरर वाला। एरिया विथ एरर, रुको जस्ट अ मिनट, आगे के पेज में से किस कुछ डाउट है देखो जरा और बताओ। आर्या देख के बताओ, आगे में से किसी को कुछ डाउट। लो बोलो, अभी दो लोग चले गए, एक नक्षत्र भी चला गया और सिया भी चली गई। यस आर्या, प्लीज कंफर्म। इस पर्टिकुलर पेज पे सर किसी को कुछ डाउट है आर्या को? अरे पर अनम्यूट होकर बोलो ना। चल अभी अनम्यूट हो जा तू। यस सर।
हाँ देख, मतलब परसेंटेज एरर तक 2.5% जो आंसर है वहां तक तेरे को कोई डाउट नहीं है? श्योर? No. Oh, yes, sir. पक्का ना? तो यहाँ से एब्सोल्यूट Yes. एरर से डाउट है, बराबर? Yes. ओके। अब तू सोच, मुझे आगे लेंथ कैसे दिया था? लेंथ मुझे दिया था इस पर्टिकुलर टर्म में, एल प्लस और माइनस डेल्टा एल, बोलो हाँ के ना? Yes. ब्रेथ मुझे कैसे दिया था? बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, बोलो हाँ के ना? Yes. तो एरिया भी मुझे फाइनली चाहिए किस ऑर्डर में, पता है? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। समझी तू? Yes. अब इसमें से ए तो 7200 मीटर्स पर हमने कैलकुलेट कर दिया, पर ये मैं एब्सोल्यूट एरर कहाँ से लाऊं? एवरेज एब्सोल्यूट एरर वो तो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कहीं से। तो क्या मेरे पास रिलेटिव एरर आ गया? हाँ, रिलेटिव एरर आ गया था, डेल्टा ए बाय ए था हमारे पास, बोलो हाँ के ना? Yes. अब डेल्टा ए बाय ए को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लॉजिकली सोच, ऊपर ए और नीचे ए कैंसिल हो जाएगा। Yes. रहा क्या? डेल्टा ए रहा। हाँ. डेल्टा ए कौन है? Relative error. नहीं, नहीं, डेल्टा ए, absolute error. Absolute error. हाँ एब्सोल्यूट एरर है, और मुझे चाहिए क्या था? एब्सोल्यूट एरर ही चाहिए था। Yes. ब्रा, तो इस तरह से मैं एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझी तू? Yes, sir. अभी डेल्टा ए बाय ए का वैल्यू क्या था? तो 0.025 था, इनटू एरिया क्या आया? 72. 7200, बराबर। मल्टीप्लाई करेगी तो क्या तेरा आंसर 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बोलो यस और नो? Yes. तो ये मेरा आ गया एरिया विथ एरर। समझ में Yes. आया तुझे? Yes. चलो, तो एरिया विथ एरर अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 7200 प्लस और माइनस 180 मीटर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, तो दैट इज ए मैक्स। अब आप समझो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, तो आप बताओ मुझे मैक्सिमम मतलब क्या? अरे मैक्सिमम मतलब ए प्लस डेल्टा ए होगा तो मैक्सिमम, कोई भी एडिशन होगा तो मैक्सिमम है। तो आप तो समझदार हो। मिनिमम मतलब क्या? अगर जब एरिया में से डेल्टा ए सबट्रैक्ट होगा तो मिनिमम वैल्यू मुझे दे। एडिशन करो तो मैक्सिमम, सबट्रैक्शन करो तो मिनिमम। बैंक बैलेंस में पैसे बढ़ते जाएंगे तो फाइनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा। यस, एम आई ऑडिबल? एम आई Yes, sir. ऑडिबल? ओके, वो लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। चलो, तो एरिया आ जाएगा कितना? एरिया आ जाएगा 7200 प्लस, ये प्लस और माइनस जो मैंने एक्सप्लेन किया हो तब तो मेरा आवाज आ रहा था ना, बराबर? मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करना था? Yes, sir. ओके, तो ए 7200 प्लस डेल्टा ए कितना? 180। अरे कितना हो जाएगा बोलो मैक्सिमम एरिया? मैक्सिमम एरिया हो जाएगा 7380 मीटर स्क्वायर। तो 7200 माइनस 180 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 180? तो आई थिंक 7020 मीटर स्क्वायर। अरे दैट मीन्स एरिया था, एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड विदाउट एरर 7200, विथ एरर आया 180। हाँ, यानी मैक्स टू मैक्स एरर हो सकता है, या सॉरी, मैक्स टू मैक्स एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड हो सकता है 7380 मीटर स्क्वायर, एंड मिनिमम से मिनिमम फुटबॉल ग्राउंड का एरिया हो सकता है 7020 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कैलकुलेशन. This is the method by which we can calculate the area of a football ground with and without error. All of you, please let me know.
whether you have understood the method or not. Please let me know. समझ में अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप देख सकते हो इसी पेज पर दूसरा भी एक क्वेश्चन है, तो आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कल तो मैं आपको समझाऊंगा ही फिर। आप लोग एज पार्ट ऑफ होमवर्क ले लीजिए ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम हो जाता है क्यूबिकल ब्लॉक का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो पहले आप लेंथ इंटू ब्रेथ लेते थे, अभी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा, दैट्स इट। बराबर, तो आज के लिए ये एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क लेना, ट्राई करना आप लोग। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कल तो मैं करवाऊंगा ही फिर से आप लोगों को। बोलो डन? यस, फाइन। चलो किसी तरह तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो।